नमस्कार, मैं हूं जानिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। इजराइल और हमास ने मंगलवार को समाप्त हो रहे 4 दिन के युद्ध विराम को 2 दिन और बढ़ाने पर सहमति जताई है। सोमवार को कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, कतर राज्य ने घोषणा की है कि चल रही मध्यस्थता के भाग के रूप में गाजा पट्टी में और 2 दिनों के लिए मानवीय विराम को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस विस्तार को युद्ध के अंधियारे के बीच आशा और मानवता की एक झलक मानते हुए कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हम गाजा में लोगों के लिए मानवीय सहायता को और भी अधिक बढ़ाने में कामयाब होंगे। वे बहुत यातनाएं सह रहे हैं। इजराइल हमास संघर्ष विराम के अंतिम दिन सोमवार को इजराइल ने पुष्टि की कि हमास ने गाजा पट्टी में 11 अन्य बंदियों को रिहा कर दिया, जबकि इजराइल द्वारा रिहा किए गए 33 फिलिस्तीनी मंगलवार सवेरे वेस्ट बैंक के रामल्ला शहर में पहुंचे। आईडीएफ के स्पेशल फोर्सेज और आईएसए ने एक बयान में कहा कि वे वर्तमान में इजरायली क्षेत्र में 11 रिहा किए गए बंधकों के साथ हैं। इनिशियल मेडिकल चेकअप के बाद हमारी फोर्सेज उन्हें तब तक सुरक्षा देंगी जब तक वे अपने परिवारों के साथ फिर से नहीं मिल जाते। 7 अक्टूबर को अपने घातक हमले में हमास आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए जाने के 52 दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। आईडीएफ के आंकड़ों के अनुसार हमास द्वारा पकड़े गए करीब 240 बंधकों में से 1/3 से भी कम को अब तक रिहा किया गया है। 4 दिवसीय संघर्ष विराम समझौते के तहत हमास इजराइल के लगभग 150 फिलिस्तीनियों के बदले में 50 इजरायलियों को रिहा करेगा और गाजा पट्टी में मानवीय ठहराव में दुश्मनी की समाप्ति और राफा क्रॉसिंग के जरिए राहत सामग्री और ईंधन ले जाने वाले सहायता ट्रकों का प्रवाह बढ़ाना शामिल है। हमास ने एक बयान में कहा कि संघर्ष विराम का विस्तार पिछले संघर्ष विराम समझौते में लिस्टेड उन्हीं शर्तों के तहत किया जाएगा। इजराइल हमास की लड़ाई शुरू होने के बाद से कई हफ्तों में कतर ने संघर्ष विराम को सुविधाजनक बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नवंबर के लिए आवर्ती अध्यक्ष के रूप में चीन बुधवार को फिलिस्तीनी इजराइल मुद्दे पर सिक्योरिटी काउंसिल की उच्च स्तरीय बैठक करेगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन को आशा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को पूरा करेगी। चीन को उम्मीद है कि उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करके सभी पक्ष गंभीर आदान प्रदान को बढ़ावा दे सकते हैं और सहमति बना सकते हैं, ठोस कार्यवाही कर सकते हैं और गाजा में मानवीय संकट को कम करने, युद्ध विराम को साकार करने और लड़ाई की समाप्ति, नागरिकों की रक्षा करने में उचित योगदान दे सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।